ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी सोशल मीडिया अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करता है। क्या आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम का यूजर नेम, पासवर्ड अपने सबसे खास व्यक्ति से शेयर कर देते हैं? यकीनन नहीं करते होंगे। यह इसलिए क्योंकि आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपका अपना होता है। आप किसी को इसकी गुप्त जानकारी नहीं देते हैं। वजह यह है कि आपको हमेशा डर रहेगा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। यह छोटी सी बात आपको, हमें और हर उस व्यक्ति को मालूम है जो सोशल मीडिया पर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी कांग्रेस आईटी सेल की अध्यक्ष को यह नहीं मालूम है। कांग्रेस के सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अध्यक्ष हैं सुप्रिया श्रीनेत। आपने सुप्रिया श्रीनेत को कई टीवी चैनल्स पर बतौर गेस्ट बैठे देखा होगा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो कांग्रेस पार्टी का रुख बताती आई हैं। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन कांग्रेस के लिए सोशल मीडिया का दारोमदार जिस व्यक्ति पर है, उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से बीजेपी की एक महिला उम्मीदवार के लिए कुछ ऐसा लिख दिया जिससे हंगामा मचा हुआ है। रविवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की थी। इसमें हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से फिल्म स्टार कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया था। कंगना रनौत मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र की ही रहने वाली है। यह अलग बात है कि वो पिछले कई वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, जिसकी वजह से वो मुंबई में रहती हैं। लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें मंडी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। कंगना रनौत के नाम का ऐलान होते ही सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाली। यह पोस्ट किसी महिला पर की गई एक ओछी टिप्पणी थी। यह टिप्पणी मंडी लोकसभा क्षेत्र में रहने वालों के लिए भी अपमानजनक थी। सुप्रिया श्रीनेत के आधिकारिक अकाउंट या ब्लू टिक वाले अकाउंट से यह पोस्ट किया गया था। इसमें कंगना रनौत की एक फोटो थी और लिखा गया था, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? इस लाइन में मंडी और भाव का अर्थ वो नहीं है जो आमतौर पर सब्जी मंडी के लिए पूछा जाता है। यह पोस्ट कंगना रनौत को अपमानित करने के लिए ही किया गया था। इस पोस्ट में लिखे गए शब्दों से यही भाव निकाला गया कि मंडी में कंगना रनौत का भाव कितना है। किसी भी वाक्य में अगर किसी महिला या पुरुष के लिए मंडी में भाव कितना है जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सीधा अर्थ उस महिला और पुरुष की कीमत लगाना है। क्या कांग्रेस पार्टी या सुप्रिया श्रीनेत जैसी नेता को इस पोस्ट का असली मतलब नहीं पता होगा? क्या लगता है आपको? क्या इतनी बड़ी प्रवक्ता और पूरी कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मुखिया को अपनी लिखी इस लाइन का मतलब नहीं पता होगा? यकीनन उन्हें मालूम होगा। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि बहुत ही स्मार्टली इस पोस्ट में भाव को बदलने और लोगों को उलझाने के लिए 2 तस्वीरें डाली गई थी। पहली तस्वीर कंगना रनौत की थी, लेकिन इसके अलावा सब्जियों की तस्वीर भी लगाई गई थी। लेकिन जिस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए सबसे पहले चुना जाता है, वही तस्वीर पोस्ट करने के बाद सबसे पहले दिखाई देती है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि कंगना रनौत को अपमानित करने के लिए ही मंडी में क्या भाव है जैसे सवाल के साथ कंगना की फोटो लगाकर पोस्ट डाली गई। फिर इसे मैनेज करने के लिए सब्जियों वाली दूसरी तस्वीर लगाई गई। कंगना रनौत ने इस पोस्ट के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत की इस इंस्टा पोस्ट के खिलाफ एक ट्वीट लिखा। अंग्रेजी में लिखे गए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि डियर सुप्रिया जी, एक कलाकार के तौर पर पिछले 20 वर्षों से मैंने अपने करियर में महिलाओं से जुड़े कई किरदार निभाए हैं। क्वीन फिल्म में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक जासूस, मणिकर्णिका में एक देवी और चंद्रमुखी में एक राक्षसी, रज्जो में एक सेक्स वर्कर और थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता का किरदार निभाया है। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना है। हमें शरीर के अंगों से जुड़ी उत्सुकता से ऊपर उठना है। यही नहीं, सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन को एक अपशब्द की तरह देखने से बचना है। हर महिला को सम्मान पाने का अधिकार है। कंगना ने अपने जवाब में सुप्रिया श्रीनेत को एक महिला होने का मतलब बताया। सुप्रिया श्रीनेत खुद एक महिला है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से अगर इस तरह की महिला विरोधी पोस्ट हुई तो विवाद होना तय था। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं बहाना है।
सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर 3-3 महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं को देने वाला एकमेव पक्ष और एकमेव व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। बहुत ही अफसोस होता है, सुप्रिया जी स्वयं एक प्रोफेशनल है और ऐसे टिप्पणी करना कोई अन्य महिला के ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। स्टीरियोटाइप कि वो तो ऐसे ही होगी, वो फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है, वो फैशन फ्रेटर्निटी से आती है। हम महिला चाहते हैं कि हमारे हुनर और हमारा काम के ऊपर आप जज कीजिए। देश सेवा और देश हित में इतने सारे उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इतने सारे महिलाओं को ये मौका दिया है कि आप सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करें। प्लीज स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग विमेन। सोशल मीडिया पर मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी हुई तो पूरी बीजेपी ने कांग्रेस पर चढ़ाई कर दी। बीजेपी ने इस मामले को महिला सम्मान से खिलवाड़ और मंडी लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों के अपमान से जोड़ दिया। मामला बढ़ा तो कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ी। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ वैसा ही कहा जैसे अक्सर ऊल जलूल ट्वीट या पोस्ट करने के बाद कुछ नेता कहते आए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनके मेटा अकाउंट यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है। मतलब वो ये चाहती थी कि लोग मान लें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो अभद्र पोस्ट की है वो उन्होंने नहीं बल्कि उन लोगों ने की है जिनको उन्होंने पासवर्ड दिया हुआ है। अपनी सफाई में और क्या क्या कह रही हैं आप ये भी सुन लीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। भले ही आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड सुरक्षा कारणों की वजह से किसी और को ना देते हो, लेकिन अपने इंस्टा अकाउंट से महिला विरोधी पोस्ट डाले जाने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने इसका ठीकरा किसी और पर फोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने वो नाम नहीं बताया जिसके दिमाग की उपज इतनी ओछी थी। बीजेपी इन आरोपों पर सुप्रिया श्रीनेत के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता है जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। नारी होने के बावजूद कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नारी शक्ति का ही अपमान करती हैं, तिरस्कार करती हैं। मुझे लगता है कि इतनी सम्मानित जगह पर होने के बावजूद, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, ये जो मानसिकता है, और अभी तक ना सिर्फ प्रियंका जी ने, ना सिर्फ सोनिया जी ने, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मांग की है कि उनको हटाया जाए और ना ही उनको हटाया है। उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों,
एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। ये पूरा मामला महिला के प्रति अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि चुनावी माहौल में ऐसी विवादित पोस्ट कांग्रेस नेता की ओर से की गई है। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि एक शहर और वहां की महिला उम्मीदवार के लिए की गई टिप्पणी चर्चा का विषय बन जाएगी। आज भले ही कंगना रनौत महिला सम्मान की बात कर रही हूं, या फिर सुप्रिया श्रीनेत जिनकी पार्टी लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे कैंपेन चलाती हो, दोनों ने ही समय समय पर विवादों से खुद का नाता जोड़े रखा है। आज भले ही ये दोनों ही नेता महिला सम्मान और सोशल मीडिया पर अभद्रता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करें या सफाई पेश करें, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब इन दोनों ने ही भाषा की मर्यादाएं पार की। कांग्रेस की एक वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पर सुप्रिया श्रीनेत कई बार अलग अलग टीवी चैनल्स पर बतौर गेस्ट जाती रही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहस के वक्त वो अपना आपा खो बैठती हैं। ऐसे ही एक टीवी शो में सुप्रिया श्रीनेत ने पेगासस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में कंगना भी कम नहीं है। कंगना रनौत ने एक टीवी शो में मशहूर अभिनेत्री और कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर पर अभद्र टिप्पणी की थी। कंगना ने उस वक्त टीवी शो में उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोला था। ऐसे ही एक बार उन्होंने टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को लेकर एक विवादित ट्वीट भी किया था। उन्होंने रोहित शर्मा के ट्वीट पर रीट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर्स को धोबी का कुत्ता कहा था। किसान आंदोलन के वक्त भी कंगना रनौत ने प्रदर्शन में बैठी एक वृद्ध महिला को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। कंगना ने किसान आंदोलन में बैठी इस वृद्ध महिला को 100 रुपए लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली बताया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया था। कंगना रनौत ने एक टीवी शो में यह भी कहा था कि देश को वर्ष 1947 में भीख मिली थी, आजादी तो वर्ष 2014 में मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को लेकर जो पोस्ट किया है वो अपमानजनक है, लेकिन जिस तरह से इसको महिला सम्मान के साथ जोड़कर चुनावी मकसद पूरा किया जा रहा है वो भी अपनी जगह गलत है। बीजेपी के लिए सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट लाभ लेने का मौका है, तो वहीं कांग्रेस के लिए बैकफुट पर जाने की मजबूरी। लेकिन हम इतना जानते हैं कि समय समय पर ये दोनों महिलाएं अपनी भाषाओं की मर्यादा तोड़ती आ रही और महिलाओं पर ही विवादित टिप्पणियां करती देखी गई।